चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड विणो सुध केवली बड़दम। अभी 4-5 महीनों से हमने समय सार के पूर्व रंग अधिकार पे हमने स्वाध्याय किया था, जो कि 1 से 38 गाथा तक ये पूर्व रंग अधिकार है। और इसमें गाथा थी 38 और कलश थे 32। तो अभी हम मात्र गाथा का अर्थ समझ के हम लोग सीक्वेंस में ये समझेंगे कि वो उन 38 गाथाओं में क्या क्या विषय आया। आचार्य ने जो बात कही है 38 गाथा में, वो किस सीक्वेंस में आई और उनका क्या आशय रहा है, और वो सारी गाथाएं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं। तो सबसे पहली गाथा में तो आचार्य कुंदुदेव ने मंगलाचरण किया और उन्होंने ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं, सिद्ध भगवान है, उनको नमस्कार किया। और उन्होंने कहा कि मैं जो शुद्ध केवलियों द्वारा जो कथित जो समय सार है उसको मैं कहूँगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि समय क्या है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि स्वसमय और पर समय की परिभाषा बताई कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। और यहाँ पे बस ये मुख्य पॉइंट था कि पुद्गल कर्म में तो स्थित हो नहीं सकते हैं। वहाँ अर्थ ये था कि पुद्गल कर्म के उदय में जो भाव कर्म और नो कर्म जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं बाह्य में, और अंदर में जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, उसको जो अपना मानता है वो है अर्थ है पुद्गल कर्म में स्थित। फिर तीसरी वो पर समय है। तो फिर बात आई कि जो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो जीव है वो लोक में सुंदर है, इसीलिए परवस्तु के साथ जो बंध कथा है वो विसंवाद का विरोध करने वो पर समय पना है। तो मतलब ये कि स्वसमय पना जो है वो ही सब लोक में सुंदर है, और जो पर समय पना है वो विसंवाद का कारण है। ये वाली बात तीसरी गाथा में आई थी। फिर यहाँ पे बात आई कि 1 मिनट, इसमें करेक्शन चाहिए। स्व समय और पर समय दोनों को विसंवाद कहा। यहाँ तो कह रहे हैं समय अपने एकत्व में सुंदर है। विश्व में प्रत्येक वस्तुएं है समय। दूसरी गाथा में समय की परिभाषा आई थी। क्या परिभाषा आई थी? जो एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है वो समय है। और तीसरी गाथा में 6 द्रव्यों को समय कहा, है ना। तो कह रहे हैं सारे द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। ये ऐसा सुंदर है और इससे पूरे विश्व पे एक दूसरे पर उपकार करते हैं, और इससे पूरा विश्व टिका हुआ। ये वाली बात तीसरी गाथा में आई थी। चौथी गाथा, फिर चौथी गाथा में उन्होंने कहा कि जो कामभोग बंध की कथा है वो सर्वलोक में सुलभ है, सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव भी करी है। परंतु जो एकत्व विभक्त आत्मा की जो कथा है वो असुलभ है, वो न कभी सुनने में आई, न परिचय में आई और न अनुभव में आई। और फिर गाथा 5 में आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं कि अब ये जो एकत्व विभक्त आत्मा है इसको मैं अपने में निज वैभव से बताऊंगा, और अगर मैं दिखाऊं तो उसको स्वीकार करना, प्रमाण करना, और कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ पे उन्होंने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करी कि मैं ऐसे जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको मैं बताऊंगा अपने निज वैभव से। फिर अब क्वेश्चन उठता है कि अभी ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो छठी गाथा में कहा कि जो ज्ञायक भाव है वो न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है, और वही शुद्ध है। और जो ज्ञायक रूप से जो ज्ञात होता है वही शुद्धात्मा है, अन्य कोई और नहीं है।
यहाँ पे ज्ञायक भाव से मतलब का अर्थ यह है कि जो ज्ञेय रूप जो भाव है, ज्ञेयाकार जो बनते हैं, वो भी वास्तव में ज्ञेय नहीं है, वो भी ज्ञानाकार है। और जो ज्ञानाकार भी से भी भिन्न जो ज्ञायक रूप जो सदा रहता है, वही शुद्धात्मा है, और वही शुद्धात्मा को जानना चाहिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का धर्म बताया था, वो तो 3 भेद हुए। तो अब भेद रूप भावों से तो आत्मा की अशुद्धता होती है, तो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जो आत्मा है उसको हम कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र जो भाव हैं वो व्यवहार से कहे गए हैं। वास्तव में निश्चय से शुद्धात्मा तो ये 3 भेद रूप नहीं है, वो एक अभेद रूप ही है। अब फिर यहाँ पे एक उसके बाद फिर शिष्य ने यहाँ पे फिर प्रश्न पूछा कि जब वास्तव में जो जीव है, जो परमार्थ जीव है, उसका ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार से उपदेश क्यों देते हो आप, भेद करके उपदेश क्यों देते हो आप? तो फिर आचार्य देव ने कहा कि जैसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझ में आता है और आप उसी में ही वस्तु समझानी है या वार्तालाप करना है, तो आप उसी मलेच्छ की भाषा में ही कर सकते हैं। तो उसी प्रकार व्यवहार के बिना भी परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। तो ये 8वीं गाथा में ऐसी बात आई थी। फिर यहाँ पे कहा कि तो व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हुआ? व्यवहार तो भेद रूप है और निश्चय तो अभेद रूप है, तो वो कैसे हुआ वो परमार्थ का प्रतिपादक? तो उन्होंने वहां पे के एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि जो शुद्ध से केवल शुद्धात्मा को जानता है वो तो शुद्ध केवली, निश्चय से शुद्ध केवली है, और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वो शुद्ध केवली कहना वो व्यवहार से है। तो यहाँ पे शुद्ध निश्चय नय और व्यवहार नय से शुद्ध केवली की परिभाषा एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई और कहा कि कैसे व्यवहार नय शुद्ध नय का प्रतिपादक है। फिर यहाँ पे कहा कि पहले ऐसे कहा कि निश्चय को अंगीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भेद रूप है, व्यवहार नय को। अब यहाँ पे और यदि व्यवहार नय का और यदि परमार्थ का कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार नय को क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन रेज किया कि पहले तो कह रहे हैं कि व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना चाहिए, और फिर कहा कि जब वो परमार्थ का प्रतिपादक है तो फिर व्यवहार का प्रतिपादक होने से उसको अंगीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आचार्य देव कहते हैं कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ यहाँ पे है कि जो वास्तव में जो वस्तु जैसी नहीं है वो वैसा कथन करता है, शुद्ध नय भूतार्थ से कथन करता है। इसलिए जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर यहाँ पे एक और बात कही कि व्यवहार नय जो है वो सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। कहीं कहीं स्थान पे किसी काल में जीव को वो उपादेय है। तो यहाँ पे गाथा 12 में आचार्य देव कहते हैं कि जो परम भाव में स्थित नहीं है उन्हें शुद्ध ने जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें तो शुद्ध ने जानने योग्य है, और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। परम भाव में स्थित हैं अर्थात जिन्हें आत्मा शुद्धात्मा का आश्रय है, जो शुद्धात्मा का आश्रय ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनको तो निश्चय ने भूतार्थ है। परंतु जो अपरम भाव में स्थित हैं, जिन्होंने अभी तक आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का आश्रय नहीं लिया, उन्हें कथनचित व्यवहार ने उपदेश करने योग्य है। अब शुद्ध नय से को जानने से सम्यक तो होता है, तो वे यहाँ पे कह रहे हैं कि भूतार्थ नय से जाने शुद्ध नय को जानने से सम्यक होता है। इसके रिगार्डिंग आचार्य देव कहते हैं कि जो भूतार्थ नय से, निश्चय नय से जाने के जो नव तत्व हैं उनको जानने से ही सम्यक तो होता है, अन्य किसी से नहीं। फिर गाथा 12 में गाथा 14वीं से पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि फिर ये शुद्ध नय क्या है, परमार्थ क्या है, यहाँ पे भूतार्थ नय क्या है, शुद्ध नय क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने शुद्ध नय की परिभाषा बताई कि जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 भाव रूप जो देखता है वो शुद्ध नय है। तो यहाँ पे शुद्ध नय अर्थात वो ज्ञान की पर्याय है।
जो आत्मा को इन 5 भाव रूप देखता है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से पांचों भावों को बताया था। अबद्ध स्पष्ट में बताया था कि जैसे कमलनी पत्र का उदाहरण दिया था कि वो नहीं छूता, वैसे ही आत्मा ही द्रव्य कर्म को आदि शरीर आदि को नहीं छूता। अनन्य में बताया था कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी अलग अलग घड़ा ये वो अलग अलग उसमें पर्याय रूप होती है, वैसे ही जो जीव की नरक नारक आदि पर्याय उस रूप नहीं होता। नियत में बोला था, नियत में समुद्र का लिया था, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही पर वास्तव में समुद्र तो जो क्या कहते हैं वो लहरें समुद्र नहीं है, वैसे ही जीव में जो पर्यायों में घटना बढ़ना होता है वो वास्तव में जीव नहीं है। अविशेष में बोला था कि ये सोने का उदाहरण दिया था कि वो चिकना है, पीला है, भारी है, तो वो अविशेष, वास्तव में वो सोना तो एक अखंड वस्तु है, वैसे ही जीव में जो अलग अलग गुण हैं पर्याय हैं वो रूप नहीं है, वो अखंड वस्तु वो जीव है। और असंयुक्त में उदाहरण दिया था अग्नि का और पानी का, कि अग्नि पानी जब गर्म करते हैं तो वो वास्तव में अग्नि और पानी संयुक्त नहीं है, वैसे ही यहाँ पे जो मोरग आदि भाव हैं उनसे जो शुद्धात्मा है वो उससे असंयुक्त है। तो ऐसे 5 भाव रूप यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण हुआ था कि जो इन 5 भाव रूप जो आत्मा को देखता है वो शुद्ध नहीं है। और फिर बाद में कहा था 15 में बोला कि जो पुरुष आत्मा को इन 5 भाव रूप देखता है वो पूरे जिन शासन को जानता है, वो पूरी जिन शासन की यहाँ पे जानता है। अर्थात क्या यहाँ पे अर्थ ये था कि वो पूरे जिन शासन के सार को जानता है, सार पूरे जिन शासन का सार यही है कि शुद्धात्मा को जानो। अब गाथा 16 में कहा कि जो साधु दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करने योग्य है और इन तीनों को निश्चय से एक शुद्धात्मा ही जानो। तो यहाँ पे ये कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र सेवन करने योग्य, अर्थात यहाँ पे अलग अलग 3 भाव रूप का सेवन करना नहीं, और 3 को यहाँ पे जब बात करें तो अर्थात वहाँ पे अभेद शुद्धात्मा की ही बात है, उसी वही सेवन वास्तव में सेवन करने योग्य है। तो फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्यवहारी जनों को पर्यायों को भेदों से समझाते हैं, इसीलिए यहाँ पे गाथा 17-18 की यहाँ पे बात आई कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष है, वो राजा को जानकर उनकी श्रद्धा करता है और फिर उसी को प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सेवा करता है। इसी प्रकार जो मोक्ष का इच्छुक जीव है वो जीव रूपी राजा को जानना चाहिए उसे, और फिर उसी का श्रद्धा करनी चाहिए और फिर उसी का अनुचरण अर्थात अनुभूति करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो व्यवहारी जन है, जो इनको भेद रूप भावों से समझ में आता है, उनको यहाँ पे एक वहां पे उस रूप से यहाँ पे बात कही। तो फिर यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठाया कि आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है। तो आचार्य देव कहते हैं जब तक आत्मा द्रव्य भावनों कर्म में यह मैं हूं और ये मुझ में है ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। तो यहाँ पे कहा कि जो जब तक आपका निर्णय, जब तक आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान जब तक इसमें द्रव्य भावनों कर्म में ऐसा कहे कि ये मैं हूँ, ये ऐसा रूप जाने हैं और ऐसा जाने कि ये मुझ में है, दोनों साइड से कि ये मैं हूँ और वो मुझ में है, इस रूप बुद्धि रहती है, तो तब तक वो जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। तो फिर यहाँ पे शिष्य ने प्रश्न उठाया कि अब अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाने, उसका अप्रतिबुद्ध का चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे गाथा 20, 21, 22 3 गाथा में यहाँ पे आचार्य देव ने अप्रतिबुद्ध के लक्षण बताया कि जो पुरुष यहाँ पे मोस्टली जब भी यहाँ पे जब जो पुरुष की बात आए तो यहाँ पे हमें वो ज्ञान की पर्याय समझनी चाहिए, छायाक्षम ज्ञान की पर्याय जो जान रही है। तो वो जो पुरुष अर्थात जो ज्ञान की पर्याय पर द्रव्यों को, पर द्रव्य में यहाँ पे 3 कैटेगरी करी कि सचित स्त्री पुत्र आदि, अचित्र धन धान्य आदि और मिश्र ग्राम नगर आदि। इन पर द्रव्यों को यह समझे कि ये मैं हूँ, ये मुझ स्वरूप है, मैं इसका हूँ, ये मेरे हैं,
यह मेरा पहले था, मैं इसका पहले था, ये भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका भविष्य में होऊंगा, ऐसा झूठा आत्म विकल्प करे वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। और कहा कि जो पुरुष परमार्थ से वस्तु स्वरूप को जानता है और ऐसा झूठा विकल्प नहीं करता है वह ज्ञानी है। तो ये अज्ञानी और ज्ञानी, अप्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध की यहाँ पे परिभाषा आचार्य देव ने बताई। और फिर बाद में इस अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए आचार्य देव ने 3 गाथा कही, गाथा 23, 24 और 25। उन्होंने कहा कि जो मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और मोह राग द्वेष आदि भावों से जो युक्त है, ऐसा जीव शरीर आदि मतलब बद्ध, शरीर आदि जो बद्ध द्रव्य है और जो धन दान आदि अबद्ध पुद्गल है, शरीर आदि बद्ध पुद्गल है क्योंकि वो एक क्षेत्र अवगय है, और धन दान आदि अबद्ध पुद्गल है मतलब वो अलग है। उनको जो अपना कहता है वो अज्ञानी है। तो उसे आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ देव ने सदा जीव को उपयोग लक्षण वाला कहा है। और जो पुद्गल, और वो वास्तव में पुद्गल कैसे हो सकता है? पुद्गल में तो उपयोग नहीं है। और जिसे तू ये मेरा कहता है, और ये जो पुद्गल है, या तो यदि वो जीव रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए, तब तू ये कह सकता है कि ये मेरा है, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये बात गई कि जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, तो अप्रतिबुद्ध ने शिष्य ने फिर यहाँ पे एक प्रश्न कहा कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति करी, शरीर आश्रित या बाह्य परद्रव्य आश्रित जो स्तुतियां करी, तो वो तो मिथ्या हो जाएंगी। इसलिए वो समझता है, हम ये समझते हैं कि जो शरीर है वही आत्मा है। अब आचार्य देव ने इस क्वेश्चन, तो ये गाथा 26 में ऐसा प्रश्न उठाया, गाथा 26 में अप्रतिबुद्ध ने। तो इसके उत्तर स्वरूप आचार्य कहते हैं कि तू वास्तव में नए विभाग को नहीं जानता, इसलिए ये तेरा क्वेश्चन है। तो गाथा 27 में आचार्य देव कहते हैं कि व्यवहार नए से आत्मा और शरीर को एक कहा जाता है, वास्तव में होते नहीं है। और परंतु निश्चय ने के अभिप्राय से देखा जाए, निश्चय ने से देखा जाए तो शरीर और आत्मा, शरीर और जीव कभी एक नहीं हो सकते। और फिर गाथा 28 में आचार्य देव कहते हैं कि जीव से भिन्न देव की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति वंदना करी। तो ये यहाँ से एंगल ये था कि जब हम बाहर परद्रव्य है, या जैसे आपने समव शरण आदि के माध्यम से वो भगवान की स्तुति करी, या शरीर आश्रित कि उनका ऐसा परमौदारिक शरीर है, चवर ढुर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आपने भगवान की स्तुति करते हैं, तो ऐसे जो साधु पुरुष हैं वो ऐसा मानते हैं कि इनकी स्तुति से हमने वास्तव में भगवान की स्तुति करी। तो यहाँ पे आश्रय ये है कि जैसे भगवान की मुद्रा है, भगवान की शांत मुद्रा है, तो उस शांत मुद्रा से हमें वास्तव में एक इंडिकेशन आता है कि जब बाहर की ऐसी शांत मुद्रा है तो अंदर में कैसे वीतराग भाव किस रूप से विद्यमान है, हमें उस रूप से एक इंडिकेशन मिलता है। तो ये यहाँ पे गाथा 28 में कहा। तो गाथा 29 में फिर ये कहते हैं कि यह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। अब यहाँ पे जो बात है, ये बात है श्रद्धान की, कि वास्तव में जो निश्चय से जो स्तवन है वो हमने केवली का वास्तव में श्रवण नहीं किया है, हमने स्तवन नहीं किया है, हमने शरीर का ही स्तवन किया है। और वास्तव में देखें जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली भगवान की स्तुति है। फिर बाद में यहाँ पे शिष्य क्वेश्चन उठाता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, तो शरीर के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन वास्तव में होना चाहिए निश्चय से। तो फिर यहाँ पे गाथा 30 में आचार्य भगवान एग्जाम्पल से बात करके बताते हैं कि जैसे नगर का जब हमने वर्णन करते हैं, तो वास्तव में नगर का वर्णन करने से राजा के गुणों का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वो राजा की जो क्वालिटी है वो नगर में थोड़ी है। राजा कैसा है? राजा न्यायपूर्ण है, नीतिपूर्ण है,
कृपालु है, इन सब गुणों की जो वास्तव में जो वर्णन है उनका नगर से वर्णन नहीं हो सकता, नगर के वर्णन से। इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने से केवली गुणों का स्तवन नहीं होता। वाह। तो अब उसके बाद फिर आचार्य देव ने यहाँ पे स्तुतियां बताई कि वास्तव में स्तुति किस प्रकार से हो सकती है। निश्चय स्तुति जिसको हम कहेंगे कि निश्चय स्तुति क्या है, उस 3 प्रकार की यहाँ पे स्तुति का यहाँ पे फिर वर्णन किया। तो पहली जो स्तुति है उस जिसको यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि गेय गायक संकर दोष का परिहार, बहुत बढ़िया, जिसमें गेय गायक संकर दोष का परिहार होता है, ऐसी स्तुति जो पहली निश्चय स्तुति है उसको यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इंद्रियों को अर्थात यहाँ पे उसका 3 पार्ट किया। इंद्रिय अर्थात द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। इन इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है। अन्य द्रव्य से अधिक का अर्थ यहाँ पे भिन्न, अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानता है। उसे जो निश्चय से स्थित साधु हैं वो वास्तव में उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो पहली स्तुति का अर्थ यहाँ पे जितेंद्रिय पना, जिसमें गेय गायक संकर दोष का परिहार होता है, वो पहली निश्चय स्तुति है। फिर बाद में गाथा 32 में दूसरी निश्चय स्तुति की बात करी, जिसे यहाँ पे कहा कि भाव्य भावक संकर दोष दूर करके। तो यहाँ पे कहा कि जो मुनि मोह को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य भावों से अधिक जानता है, वह मुनि परमार्थ से जाने वाले उन्हें जित मोह कहते हैं। तो यहाँ पे जित मोह अर्थात जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, जो 8वें 9वें 10वें 11वें ऐसे इस रूप से जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं और 11वें गुण स्थान से फिर बाद में नीचे गिरते हैं, पर 11वें गुण स्थान में जो पूरा जो मोहनी कर्म है, चारित्र मोहनी कर्म है, उसको उपशम कर दिया। दोनों दर्शन मुँह चारित्र मुँह दोनों, हाँ दोनों भी हो सकता है। अगर उपशम सम्यक दर्शन है, छायक है, तो वो चारित्र मोह का उपशम करेगा और वहां पे कहने को एक कुछ क्षण के लिए वहां पे वीतरागता, पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है, तो उसने उसको मोह को जीता है। वहां पे वास्तव में देखा जाए तो उसने मोह को जीता है। तो ऐसे जो मुनि हैं उनको यहाँ पे जित मोह कहते हैं। तो इसे यहाँ पे दूसरी स्तुति ऐसी यहाँ पे बात आई। फिर बाद में गाथा 33 में यहाँ पे कहा कि जो तीसरी निश्चय स्तुति है, जिसमें भाव्य भावक भाव का अभाव हो जाता है, अर्थात जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं और जो सीधे छपक श्रेणी चढ़ के अरंत बनेंगे, वहीं यहाँ पे उन मुनियों की बात है। तो जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु जो जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो जाता है, ऐसे साधु को यहाँ पे क्षीण मोह कहते हैं। तो यहाँ पे क्षीण मोह कहा जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम तीनों को कहेंगे तो जो पहली स्तुति हुई उसको उन्होंने एक वर्ड दिया जितेंद्रिय पना, जितेंद्रिय जिन। दूसरा जो स्तुति कही यहाँ पे कहा जितमोह जिन, और जो तीसरी निश्चय स्तुति हुई उसको कहा क्षीण मोह जिन। तो अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठा के जो प्रतिबुद्ध हुआ, जो जीव प्रतिबुद्ध हुआ, अब आत्मा को जिसने निर्णय शुद्धात्मा का निर्णय किया है, तो आत्मा का आचरण करने का इच्छुक है। तो इस अब आत्मा का इच्छुक होने से यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्वात्मा अपने आत्म राम को अन्य द्रव्यों से त्याग कैसे करेगा वो। तो यहाँ पे गाथा 34 में कहा कि जिसने अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान किया है, वही प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। तो अर्थात यहाँ पे जो ज्ञान में जो जीव ने ऐसा ज्ञान में जो ऐसा निर्णय किया है कि ये सारे जो द्रव्य हैं, परद्रव्य हैं, वो मेरे से भिन्न हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो ज्ञान में निर्णय होता है वो ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। ऐसा यहाँ पे 34 गाथा में आया। फिर बाद में 35 में एग्जाम्पल दिया
कि जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह मेरी पर वस्तु है, ये मेरी नहीं है, ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्यों के भाव को यह पर भाव है, ये मेरा भाव नहीं है, ऐसा जानकर उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल से 35 गाथा में बताया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस अनुभूति से पर भाव का भेद विज्ञान कैसे हुआ। तो जो भाव मोह कर्म के उदय रूप जो भाव हैं, उससे भेद विज्ञान करने रूप यहाँ पे गाथा आती है कि जो ऐसा जानता है कि ये मोह मेरा कोई संबंधी नहीं है, मैं एक उपयोग रूप हूं, ऐसा जानने से मोह से निर्ममत्व होता है। और फिर गाथा में गे भाव का भेद विज्ञान कराया, गे गायक भाव का भेद विज्ञान कराया कि जो धर्म आदि द्रव्य हैं वो मेरे कुछ नहीं लगते और मैं एक उपयोग रूप हूं, ऐसा जानने से जो धर्म आदि द्रव्य हैं उनसे निर्ममत्व होता है। तो यहाँ पे गाथा 36 और 37 में दो भाव का यहाँ पे बात आई कि एक तो बात आई भावक भाव अर्थात जो कर्म के उदय से जो मोह टाग द्वेष आदि जो भाव हो रहे हैं उनसे निर्ममत्व हुआ, उनसे ऐसा निर्णय किया कि ये मेरे कोई संबंधी नहीं। और जो ज्ञायक भाव है अर्थात जो ज्ञान में जो धर्म आदि द्रव्य आ रहे हैं वह मेरा कुछ नहीं है, उनसे मैं वास्तव में उपयोग रूप हूं, उनसे भी वो निर्ममत्व होता है। फिर बाद में एक क्वेश्चन आया कि फिर अब इस रूप जो आत्मा है उसका संचेतन कैसे होता है, ऐसा जानने के बाद फिर आत्मा का संचेतन कैसे होता है। तो फिर यहाँ पे कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा है वो ऐसा जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ और किंचन मात्र भी अन्य द्रव्य परमाणु रूप मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो निश्चय करता है वह जीव, ऐसा उसको संचेतन होता है, ऐसा उसको निर्णय होता है जो आत्मा को जानता है। और ये 38 गाथा यहाँ पे हुई। ये ऐसा पूरा जो विषय आया पूर्वांग अधिकार में, तो ये इसका पूरा समरी हुई। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे जो दूसरा अधिकार है जीव अजीव अधिकार, उसकी हम फिर अब स्थापना पढ़ेंगे और उसका स्टार्टिंग से जो विषय आएगा उसकी पूरी विषय समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। इस तरह से शांतनु जी ने अपन के सामने पूरे पूर्वांग अधिकार की समरी प्रस्तुत की। उनकी भी रिकॉलिंग हुई और आप सभी की भी रिकॉलिंग हुई होगी, है ना। कैसे आचार्य भगवान ने निश्चय व्यवहार के स्वरूप की स्थापना की, स्तुति की क्या बात हुई, भगवान की वास्तविक स्तुति क्या है ना, और भावक भाव क्या है, गे भाव क्या है ना, ये सब बात आपको ख्याल में आई होगी। अब अपन आज जीव अजीव अधिकार शुरू करते हैं। जीव अजीव अधिकार में भी अपन ऐसे ही प्रयोग करेंगे कि नहीं तो इसमें जितनी गाथाएं हैं जीव अजीव अधिकार की, हाँ, उनको डिवाइड करके हाफ डिवाइड करके और फिर उतनी गाथाओं तक कोई भी एक व्यक्ति समरी करे। अगली समरी के लिए ऋषभ तैयार रहें। क्यों ऋषभ? चलो ठीक है, उनका आंसर आ गया है ना। चलो
तो ऐसा था कि ये जो समय सार है, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने 415 गाथा लिखी। अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस पूरे समय सार को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कल बात आई थी ना, रस की बात आई थी कि जीव अजीव एक होकर रंग मंच पर प्रवेश करते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि उन्हें भिन्न भिन्न जान लेता है, मिथ्या दृष्टि भिन्न भिन्न नहीं जानता। वो सम्यक दृष्टि जीव उनको स्वरूप बताकर उसको सम्यक दृष्टि बनाता है। ऐसी बात यहाँ कल अपन ने पढ़ी थी। तो अमृतचंद आचार्य देव ने, जैसे जितनी भी अपन ने उत्थानिका देखी है ना, ये सब अमृतचंद आचार्य देव की कलाकारी है। ये काम अमृतचंद आचार्य देव ने किया, जो सीक्वेंस बनाया है, हाँ, है ना। तो अमृतचंद आचार्य देव ने ही ये पूरे समय सार को अधिकारों में डिवाइड किया है। कुंद कुंद आचार्य देव की तरफ से ऐसा कुछ डिवीजन नहीं था। वो तो एक के बाद दूसरी गाथा, तीसरी गाथा ऐसे लिखते चले गए। लेकिन इन गाथाओं को अधिकारों में डिवाइड अमृतचंद आचार्य देव ने किया, है ना। तो पूर्व रंग अधिकार को, जैसे इन्होंने जीव अजीव अधिकार से पहला अधिकार नाम दिया, पहले अधिकार का, और पूर्वंग अधिकार को कोई नाम नहीं दिया, है ना। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो इस समय सार में पूर्व रंग अधिकार से लेके और पूरे अंत में स्यादवाद अधिकार है ना। तो 11 अधिकार होते हैं ऐसे। और अमृतचंद आचार्य देव ने पूर्व रंग अधिकार को छोड़कर जीव अजीव अधिकार से पहला अधिकार शुरू किया, तो फिर 10 अधिकार बनते हैं। एक बात, कोई कोई आचार्य देव पूर्व रंग अधिकार को जीव अधिकार कहते हैं और जीवा जीव अधिकार को अजीव अधिकार कहते हैं। ये भी एक समझने की बात है ना। और अमृतचंद आचार्य देव ने इसको कॉमन करके जीव अजीव अधिकार नाम दिया पहले अधिकार को। तो एक एंगल से देखें तो ये दूसरा अधिकार है, अमृतचंद आचार्य देव के एंगल से देखें तो ये पहला अधिकार है ना। तो ये थोड़ी सी ये सब जानकारी थी। देखो, अब जीव और अजीव वे दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। इसके प्रारंभ में मंगल के आशय से काव्य द्वारा आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओं को जानने वाला यह ज्ञान है। आचार्य भगवान ज्ञान की महिमा कहते हैं। कैसी है ज्ञान की महिमा? कि सर्व वस्तुओं को यथावत जाने, उसका नाम ज्ञान है। देखो, लोक में भी 2+2 कितने होते हैं? कि 4 होते हैं। तो सही सही जाने सो ज्ञान है। जो वस्तु, मौसमी को मौसमी जाने, केला को केला जाने, लोक में भी उसको ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान से क्या होता है? आनंद होता है, भ्रम नहीं होता, है ना। तो क्या कह रहे हैं? सब वस्तुओं को जानने वाला यह ज्ञान है, वह जीव अजीव के सर्व स्वांगों को भली भांति पहचानता है। किस ज्ञान की महिमा की है? वो तो दृष्टांत दिया कि 2+2 = 4, लौकिक एग्जाम्पल दिया। यहाँ किस ज्ञान की महिमा है? किस ज्ञान की बात चल रही है? जो जीव को जीव जान ले और अजीव को अजीव जान ले, उनके स्वांगों को भली भांति जान ले कि ये जीव का स्वांग है, ये अजीव का स्वांग है। समझ में आ रही है? जीव अजीव के सर्व स्वांगों को भली भांति पहचानता है।
ऐसा सभी स्वांगों को जानने वाला सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इस अर्थ रूप काव्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अरे कोई रस्सी को सर्प जान ले तो उसको अज्ञान नहीं कहते, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहते। पर समझ में आ रहा? जो जीव को अजीव जाने और अजीव को जीव जाने, ये है वास्तव में अज्ञान, जो अनंत दुख का कारण है, अनंत बंध का कारण है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है। जीव को अजीव जाने और अजीव को जीव जाने। मैं गोरा काला हूं, मैं आंखों से देखता हूं। जीव अजीव दोनों की भूल हो गई। ज्ञान बोल रहा है मैं गोरा काला हूं, तो ये किसकी भूल है? कि गोरा काला तो शरीर होता है, गोरा काला तो पुद्गल होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़। तो ये अजीव को नहीं जाना उसने, वो अजीव को जीव जान लिया। ऐसा ये अजीव तत्व की भूल है ना। और जीव की भूल कि मैं नेत्र इंद्री से देखता हूँ। हाँ जी बोलो। ये इसका क्या मतलब हुआ कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं? एक होकर का क्या मतलब? हाँ, एक होकर का मतलब है कि वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जीव ने स्वांग धरा है, कल बात आई थी ना कि अपने अपने परिचित सुरेश ने राम का स्वांग कर रहा है ना। है तो वो राम, है तो वो सुरेश, और स्वांग किसका कर रहा है? राम का। ऐसा तो कह रहे हैं सुरेश और राम एक होकर रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ये जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य एक होकर रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ये नर नार का आदि पर्याय ये एक होकर रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। समझ आई बात? अब सम्यक ज्ञानी जीव है जो, जिसको सच्चा, जिस ज्ञान की यहाँ महिमा कर रहे हैं आचार्य भगवान, वो पहचान लेता है। वो जीव को जीव जानता है और अजीव को अजीव जानता है। वो ही निश्चय स्तुति करता है। भगवान को परमोदारी शरीर वाला नहीं जानता। बोलो अनंत दशा तक ऐसी स्थिति है कि जीव अजीव एक होकर रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जो निश्चय स्तुति करते हैं वो जान लेते हैं कि परमोदारिक शरीर अजीव का स्वांग है और ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वांग है। जीव का भी स्वांग क्या? कि जो केवल अनंत चतुष्ट हैं वो जीव का स्वांग है। क्या बोला? जीव तो त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा है। जीव क्या है? परमार्थ जीव। ये समझने की बात है। परमार्थ जीव कौन है? त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा। वो परमार्थ जीव क्यों है? कि जिसके आश्रय से सुख होता है, जिसको मैं रूप से जानने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, जिसमें मैं पना स्थापित करने से सर्व सुख प्रकट होते हैं, आनंद प्रकट होता है, निश्चिंता प्रकट होता है, वो है परमार्थ जीव। और अमृतचंद आचार्य देव की प्रतिज्ञा फुलफिल हो रही है कि वे किसको जीव कह रहे हैं? एकत्व विभक्त आत्मा, जिसको आज तक नहीं जाना। और जितने भी पर्याय रूप भाव हैं वो जीव के स्वांग हैं। क्या कहा? क्या है ये? स्वांग है। सुनना ध्यान से, मोक्ष तत्व स्वांग है। आशा बंद संवर निजरा स्वांग है, जीव का स्वांग है। और जीव जीव बना हुआ है और अजीब अजीब बना हुआ है, वो सब अजीब का स्वांग है।
पॉइंट समझ में आया? जीव अजीव के जैसे एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? जैसे पानी है, पानी, चलो हल्दी ले लो, हल्दी है, हल्दी को हल्दी जानता है, चूना को चूना जानता है, और दोनों के एक होने पर जो लाल रंग प्रकट हो रहा है वो लाल रंग को भी जानता है। समझ में आ रही है बात? भली भांति। तो इसका नाम है सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान की यहाँ महिमा की जा रही है। सम्यक ज्ञान इज रिलेटेड टू आत्मा। पर द्रव्यों को कम जाने, ज्यादा जाने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, रस्सी को सर्प जान ले, टोडरमल जी ने सब लिखा है। तो उसका नाम अज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं है। जो अज्ञान दुख का कारण है, जो अज्ञान मिथ्या ज्ञान है, जिस ज्ञान से कर्म का बंधन होता है, जो ज्ञान दुख की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है, उसके अभाव की यहाँ बात है। समझ में आ रही है? तो अपन जीव अजीव की भूल को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठंडा गरम, हल्का भारी, गोरा काला, ये तो पुद्गल का स्वरूप है। ये किसका स्वरूप है? ये पुद्गल का स्वरूप है। और कह रहा है कि ज्ञान कह रहा है कि मैं हूं। तो ये अजीव की भूल हो गई। जीव की भूल में क्या भूल है? कि जानने देखने वाला है जीव। जानने देखने वाला कौन है? जीव। ये जीव, जानने देखने वाला जीव, और कह रहा है मैं इंद्रियों से देखता हूं। ये जीव तत्व की भूल है। जीव के स्वरूप को नहीं जाना, और वहां अजीव के स्वरूप को नहीं जाना, पुद्गल के स्वरूप को नहीं जाना। समझ आई बात? देव की स्तुति में, देव के स्वरूप में, देव का अन्यथा स्वरूप मोक्षा प्रकाशक जी के व्यवहारावासी के प्रकरण में 7वें अधिकार में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? कि भगवान को परम औदारिक शरीर वाला जानता है ना? भगवान कैसे हैं? समौषण वाले हैं। तो इसमें कुछ भगवान अनंत चतुष्टय वाले हैं। भगवान के चरणों में 100 इंद्र नतमस्तक करते हैं, 18 दोषों से रहित हो गए हैं। सबको कंबाइन करके अनंत भगवान समझ रहा है। तो कह रहे हैं इसमें कुछ विशेषण तो पुद्गल आश्रित है और कुछ विशेषण जीव आश्रित है। सो दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। इवन अनंत भगवान को भी नहीं जानता। सो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। उस सम्यक ज्ञान की महिमा करने के लिए आचार्य भगवान उसके अर्थ रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद आचार्य देव ने पहले पूरे समय सार जी को अधिकारों में डिवाइड किया, और प्रत्येक अधिकार से पहले, सबसे पहले तीन मंगलाचरण किए। स्टार्टिंग में, समय सार के स्टार्टिंग में कितने मंगलाचरण किए? 3, है ना? और प्रत्येक अधिकार के शुरू होने पर फिर उन्होंने हर अधिकार का एक नया नया मंगलाचरण किया, अलग अलग, प्रत्येक अधिकार का अलग मंगलाचरण। गाथा शुरू होने से पहले मंगलाचरण। तो आचार्य भगवान यहाँ मंगलाचरण करते हैं। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पाशदान आसक्तिर्विनाशाय
संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् आत्मा राममनंत धाम महसाद क्षेणनित्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोलादयत्। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। ज्ञान है वह मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है। देखो ज्ञान का ऐसे ही स्वरूप है। तो एकदम जनरल एग्जाम्पल दे रहे, एकदम जनरल कि ज्ञान आनंद रूप कैसे होता है। एक जनरल एग्जाम्पल है, एक छोटा बच्चा है और उसको बोला कि चलो काऊ कैसे सुनाओ, है ना। क्लास में टीचर ने बोला, सारे बच्चे बैठे। अब आप खुद बोलो, सोचो कि जिसको भली भांति आता होगा तो उसका मन कैसा हो रहा होगा। बोलो, बोलिए। जिसको काऊ का ऐसे भली भांति आता होगा तो उसका मन कैसा हो रहा होगा। प्रफुल्लित हो रहा होगा, प्रफुल्लित, हाँ एकदम। मुझे आता ऐसे उठाएगा, सर मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, उत्साह आनंद, मैं बताऊं। अच्छा, और जिसको नहीं आता होएगा वो कैसे बैठा होएगा, ऐसा कर रहा होएगा, नहीं तो गर्दन नीचे करके बैठा होएगा। क्यों, मेरे से पूछ नहीं ले। समझ में आ रही है बात। लोक में भी जिस चीज का भली भांति, नई नई बहू घर में आई और घर वालों ने बोला कि आज तो है ना बेटा कड़ी बनाओ। अब जिसको आती होगी वो, हाँ मम्मी जी मैं बना देती हूँ। मन कैसा होएगा, आनंद रूप प्रफुल्लित, मुझे आता है। और जिसको नहीं आती होगी तो टेंशन। ऐसे यहाँ पर अब ऐसा बोला जाए, बोलो सर्वज्ञ भगवान किसे कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान पे 10 लाइन लिखो। तो जैसे आता है तो उसका मन कैसा होगा, प्रफुल्लित। अहो ऐसे होते हैं हमारे भगवान। जैसे स्वरूप नहीं पता, सर्वज्ञता वीतरागता का, भगवान को जीव द्रव्य नहीं जानते, महामहिम वस्तु, तो उसका ज्ञान कैसा होगा। वो सुबह रोज उदक चंदन का नाटक तो कर सकता है लेकिन मन प्रफुल्लित नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर मैं जीव भगवान आत्मा, इसका जिसे स्वरूप भली भांति पता है, ओ मैं तो अकर्ता हूँ, गायक हूँ। पिछले गाथाओं में कैसे गजब गजब के शब्द आ गए। भावक भाव से भेद विज्ञान करता हुआ, गे भावों से भेद ज्ञान करता हुआ प्रतापवंत वर्तता है। उसने अपनी स्वरूप संपदा को जान लिया। मैं कभी देह रूप हो सकता नहीं, परद्रव्यों में ज्ञान सुख हो सकता नहीं, मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूं, चैतन्य दर्पण हूं। जानना मेरा स्वभाव है। देखो आगे आचार्य भगवान बहुत गजब की बात लिखेंगे यहाँ पे। वो मेरे ज्ञान में आके झलकते तो हैं, आके झलकते हैं। यहाँ पे लिखा है आनंद गेयों के आकार आकर झलकते हैं। बॉस कहीं नहीं जाता। क्या बोला, वे आकर झलकते हैं। ऐसा, ओ मैं टच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं।
परिपूर्ण पदार्थ हूं, अविनाशी हूं। ओहो, मेरा मरण ही नहीं होता। जिस ज्ञान ने ऐसा जाना मेरा मरण नहीं होता, वो ज्ञान कैसा हो गया? आनंद रूप हो गया। और भाई साहब कैसे, क्या हालचाल है? सब ठीक है? देखो, जब तक चल रही है तब तक ये दीनता हीनता के शब्द कहां से आते हैं? जो ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता। और जिसने अपने स्वरूप को जाना है वो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी बैल या लालच देने आवे। प्रणति आनंद रूप है, प्रणति आनंद रूप है। देखो कैसी आनंद रूप होती है प्रणति। राजा शैणिक ने अपनी स्वरूप संपदा को जाना। जब जान नहीं रहे थे तो दुखी हो रहे थे। ओह, मैं कैसा पापी, मैं कैसा दुरात्मा। स्वरूप को नहीं जान रहे थे तो दुखी हो रहे थे। और आचार्य भगवान ने स्वरूप बताया तो कैसा हो गया? मन आनंद से भर गया। ओह, मैं करता क्या आया हूं, मैं अविनाशी हूं। और आनंद से भर गया। अब समोषण में जब बात आई, हे राजा शैणिक, तुम श्रावकों में उत्तम हो, परंतु फिर भी वर्तमान में तुम नरक जा रहे हो और भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, तो तीर्थंकर होने वाले। तो क्या नरक जाने वालों ऐसा सुनकर ज्ञान आनंद रूप हो रहा है? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि ज्ञान आनंद रूप है। तुम नरक में जा रहे हो और ज्ञान आनंद रूप है। क्यों है आनंद रूप? बोलो। क्योंकि वो ज्ञान अपने स्वरूप संपदा को जानता है। नरक में मेरा क्या होगा? तिल तिल करें देह के खंड, तिल तिल करें देह के खंड। ओहो, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मैं तो सदा रहूं अखंड। ऐसे अपनी स्वरूप संपदा को जानता हुआ ज्ञान प्रसन्न है। क्या बोला? आग में कूद सकते हो? आग में बोलो, आग में कूद सकते हो? कूद सकते हो? कूद जाओ। कैसे? हाँ, कूद सकते हैं। कैसे कूद सकते हैं? फायर प्रूफ पहन के कूद सकते हैं। समझ में आ रही है? ऐसा ये सम्यक ज्ञान अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ अपने को जानता है। आनंदित हो गया। ओ, बाहर में मेरा कोई कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। कल पढ़ी थी पंडित साहब की लाइन, जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, नियम गारंटीड परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई। मेरे इष्ट में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान आनंद रूप होता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान हो और आनंद नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान और आनंद अविनाभावी है। जहां ज्ञान है वहां आनंद है, जो ज्ञान नहीं वहां आनंद नहीं। जहां ज्ञान नहीं वहां मोह है, और जहां मोह है वहां दुख है। सीधी इक्वेशन है। नहीं, हम जानते तो हैं, जानते तो हैं। भैया, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। बच्चे का दृष्टांत दिया था ना, बच्चे को बोला, अरे तू खेल रहा है, चल चल, तेरे पापा एक्सपायर हो गए, तेरे पापा खत्म हो गए, चल। वो तो अपने खेलने में ही लगा है। अरे तूने सुना नहीं बेटा? क्या कह रहा? हाँ मैंने सुन लिया। हाँ मैंने सुन लिया। चल चल तू बॉलिंग कर। बोले सुना कि नहीं सुना? ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते।
भाव भाषण नहीं हुआ, वो पिताजी मर गए मतलब मैं अनाथ हो गया, मेरी पढ़ाई लिखाई खाना पीना ड्रेस घूमना फिरना सब पे क्वेश्चन मार्क लग गया। ये पड़े बैट बॉल दौड़ा भागा, इसका नाम है सुनम। हाँ हम तो जानते हैं, वो वाली गाथा जानते, टीका जानते, समय सार में लिखा है। पंडित साहब बोलते समय सार में लिखा है, समय सार में नहीं, यहाँ लिखा है चित्त में, ज्ञान में। इसका नाम है जानना। अरे सारे परद्रव्यों का परिणाम स्वतंत्र है, मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, किससे वो अच्छा बुरा होता हूं। ऐसे तो सब बिगड़ जाएंगे। सुधार लो सबको, पहले कह रहे तुम ही सुधर जाओ। पण समझ में आ रहा है? ये है बहुत गजब की बात। ज्ञान है वह मन को आनंद करता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान और आनंद अविनाभावी होते हैं। जिस ज्ञान ने जाना है मैं देह से भिन्न अकर्ता परिपूर्ण अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, अमूर्तिक हूँ और परमाणु मात्र मेरा नहीं। बस अपरमाणु अधिक हो कि कम हो। गुरुदेव श्री से कोई कहता कि गुरुदेव श्री करोड़पति आए हैं, सेठ आए 10-5 लाख का दान देंगे, तो गुरुदेव श्री तब तो सुन लेते थे और फिर क्या बोलते, करोड़पति किसका पति है? करोड़पति ढूंढनो पति छे। मतलब बहुत खुदगल का ढेर इकट्ठा हो, कम खुदगल का ढेर इकट्ठा हो। या कहने परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो करोड़पति लखपति क्या होता है फिर? यहाँ तो अपने स्वरूप को जाने, वो स्वरूप संपदा कैसी है मेरी स्वरूप संपदा, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से अविनाशी स्वरूपो हम। ऐसा ज्ञान जानता हुआ आनंद को प्राप्त हुआ। ओ मेरा मरण नहीं होता, डिक्शनरी में से मरण का नाम निकल गया, डिक्शनरी में मरण शब्द नहीं है उस ज्ञान की डिक्शनरी में। समाधि मरण चालू, बहुत बहुत रहस्य है जिनवाणी में। सल्लेखना की परिभाषा पता है क्या लिखी है? बताओ मंजू बहन जी, आपको तो मालूम है, आप तो आते हो शाम को रोज। सल्लेखना की परिभाषा, कषायों को बोलो, कषाय के क्रश करने को सल्लेखना कहते हैं। सम्यक प्रकार से कषायों का क्रश होना सो सल्लेखना है, सो ही समाधि है। तो ये क्या होता है सम्यक प्रकार से कषाय को क्रश करना? अकेली मंद नहीं, अनंतानुबंधी जाति और मंद कषाय, ये सल्लेखना नहीं है। सम्यक प्रकार से अर्थात 4 कषाय थी, अनंतानुबंधी अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन, उसमें से सम्यक प्रकार से मोह और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाना, इसका और परिणति में आनंद प्रकट होना, इसका नाम सल्लेखना है। किसका नाम सल्लेखना है? मोह और अनंतानुबंधी का अभाव होकर परिणति में क्या प्रकट होगा? नियम से आनंद प्रकट होगा। इस आनंद रूप परिणति का नाम सल्लेखना है। ज्ञान सदा आनंद रूप ही होता है। जहाँ ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है, वहाँ निश्चिंता, निर्भरता, निर्भयता, आनंद, शांति अवश्य होती है। मोह की चट्टान टूटी,
अर्थात ज्ञान हुआ, शांति निर्जर बहरा। मोह की चट्टान टूटी मतलब ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। जब तक ज्ञान नहीं तब तक मोह, और जैसे ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का, अपनी स्वरूप संपदा का ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? शांति निर्जर बहरा। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। ये शांति धारा अनंत काल तक बहती रहती है। वृद्धि होती है और वृद्धि होती है, पूर्ण वृद्धि होती है। मुनियों के परिप्रेक्ष्य में संलेखना क्या कहलाएगी? कि जहां तीन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, जहां प्रचुर वीतरागता है, वो संलेखना। देखो, इस एंगल से बात करें, 2 मिनट में अपनी चर्चा खत्म करेंगे। संलेखना हो गई 4 प्रकार की। सबसे पहली संलेखना उसको होती है, सबसे पहली संलेखना तत्व निर्णय पूर्वक संलेखना, जिसके ज्ञान में ज्ञायक बस गया, निर्णय में बस गया, मोह टूटना चालू हो गया, अनंतानुबंधी टूटनी चालू हो गई। सबसे पहली कारण रूप संलेखना। जो निर्णय नहीं करेगा, जिसके हाथ में कारण नहीं है, उसके हाथ में कार्य भी नहीं आ सकता। समझ में आ रही है? निर्णय रूप संलेखना। और फिर निर्णय पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सो ये पहली संलेखना। दूसरी संलेखना कारण संलेखना, कार्य संलेखना। और आगम में संलेखना पंचम गुण स्थानवर्ती को कही है। पंचम गुण स्थानवर्ती के जहाँ अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत की बात है, वहां संलेखना की बात आई है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती को ऐसा यथार्थ संलेखना दिखती है, लेकिन कारण रूप से पहले गुण स्थान में है, और कार्य रूप से चौथे गुण स्थानवर्ती को भी है। और दिखने वाली पंचम गुण स्थान में हो गई, और यथार्थ संलेखना दिखेगी मुनिराज को, जो प्रचुर वीतरागी है। समझ में आ गई बात? समय अपना हुआ है। कल अपन इसी टॉपिक स्टार्टिंग करेंगे 2 मिनट के लिए, इसी टॉपिक पे, जिन शासन में 5 प्रकार के मरण कहे हैं। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, और पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित मरण होता है अनंत भगवान को, जिसको निर्वाण कहा जाता है। मुनिराजों को कहा है पंडित मरण, पंचम गुण स्थानवर्ती को कहा है बाल पंडित मरण, चौथे गुण स्थानवर्ती को कहा है बाल मरण, और अज्ञानी का मरण कहा है बाल बाल मरण, जो दुखी होके ही मरता है ना। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के